इंदौर किडनैपिंग मामले में एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जहां एक तरफ बच्चा किडनैपिंग ने सनसनी फैला दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर पुलिस ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि हर कोई पुलिस की कार्यवाही को सलाम कर रहा है। सिर्फ 5 घंटे के भीतर ही किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया और अगवा बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह की अगुवाई में चला यह ऑपरेशन अब मिसाल बन गया है। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर पुलिस को सलाम, बच्चे किडनैपिंग मामले का किया पर्दाफाश। 5 घंटे में बच्चों की सुरक्षित बरामदगी, 4 किडनैपर्स गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर ने फूल माला से किया स्वागत। इंदौर पुलिस की तेज कार्यवाही बनी मिसाल। संतोष सिंह के नेतृत्व में इंदौर पुलिस की सख्ती। पुलिस में बच्चों के किडनैप होने की खबर ने जैसे ही सनसनी फैलाई, पुलिस हरकत में आ गई। तिरुपति गार्डन से अगवा किए गए दोनों बच्चों के बदले किडनैपर्स ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंदौर पुलिस उनके पीछे सांस लेने का भी मौका नहीं देगी। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने एक साथ कई थाना क्षेत्रों की पुलिस को अलर्ट कर दिया। जिस नंबर से बच्चों के दादा को कॉल आया था, उसे तुरंत सर्विलांस पर डाल दिया। लोकेशन ट्रेस हुई और पुलिस ने राजेंद्र नगर के दत्त नगर स्थित एक बिल्डिंग पर दबिश दी और फिर सिर्फ 7 घंटे के भीतर दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। बरामद किए गए बच्चों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस पूरे मामले में पति पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों ने पक्षी और जानवर दिखाने के बहाने बच्चों को अपने साथ ले जाकर अगवा किया था। सूचना मिलते ही टीमों को एक्टिव किया गया। सर्विलांस के जरिए लोकेशन ट्रेस कर बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीसीपी हैं स्वयं वो, उनके अधीनस्थ अधिकारी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी और थाने के थाना प्रभारी और सभी टीम के सदस्यों ने लगातार इसमें कार्रवाई करते हुए जो लोकल जो एरिया है तिरुपति गार्डन का, वहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई, जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखे और जो अन्य चीज़ें ध्यान में आई, उसको करते हुए जब लेट नाइट जहाँ पे ये बच्चे को रखा हुआ था अपराधियों ने, वहाँ पे पुलिस टीम ने इंटरवीन किया। वो बेसिकली एक कई मंजिला फ्लैट का सिस्टम है, तो उसमें 4थे फ्लोर पे बच्चे को रखा गया था। वहाँ पे कुछ ऐसी ही ऑब्जर्वेशन थी कि लाइट की इरेगुलर वो है कि लाइट वहाँ बंद है, कुछ एक बार जली एक बार बुझी, इस तरह की कुछ गतिविधि हुई। तो उसको देख के टीम को डाउट हुआ और सदस्यों ने वहाँ इंटरवीन किया। वहाँ उनको उस स्थिति में इंटरवीन करते देख के जो अपराधी थे वो भगे मौके से। कुल मिला के वहाँ से बच्चे को, दोनों बच्चों को सकुशल पुलिस ने रिकवर कर लिया और अपराधियों को भी वहाँ उनको चेज़ करते हुए उनको परस्यूट किया जाकर पुलिस टीम के जो हमारे सदस्य थे उनके द्वारा आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। फिलहाल अभी इसमें 4 आरोपी राउंड अप हुए हैं, 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। इसमें आगे भी जो इनके संपर्क में अगर रहे होंगे, बात ऐसी कुछ आएगी, चाहे वो रेकी करने में हो, चाहे अन्य प्रकार से पॉइंट आउट करने में हो या किसी प्रकार से इनका सहयोग करने में हो, किसी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा और सभी पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैसेज बहुत क्लियर है कि इस तरह के आपराधिक कृत्य जो भी शहर में करेगा, चाहे वो कोई भी हो, तुरंत ही बहुत स्विफ्ट, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत प्रभावी एक्शन होगा और किसी भी हद तक जाके उनकी जो है सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और ऐसे अपराधियों को बहुत ही कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए सबक सिखाया जाएगा। नहीं, इन्होंने 2 दिन पहले यानी कल 23 तारीख को जो घटना इन्होंने किडनैपिंग की, उसके पहले 21 तारीख को बच्चों को अपने प्रभाव में लेने के लिए, बच्चों का इंक्लिनेशन पेट उस पर रहता ही है,
इनको ये दिखाते हुए कि तुमको हम दिखाते हैं इस तरह के एनिमल्स, अपने घर पे ले गए थे, वो पास में ही घर है, और वहाँ पे इन्होंने उनको तस्वीरें दिखाई थी मोबाइल फ़ोन पे, जिसमें कि पेट एनिमल्स वगैरह उनको दिखाए गए थे, और उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि जो चाहोगे तुमको दे देंगे, इस तरह की। इसमें दो लोगों के हैं, एक महिला और एक पुरुष है। पुरुष जो है उसी मोहल्ले में पास में ही रहता है, और जो महिला है वो दत्तनगर एरिया जो पड़ता है आउटर राजेंद्र नगर क्षेत्र में, वहाँ पर रहते हैं अपने उसके साथ, और वहाँ उनके दोस्त भी हैं उस महिला के। तो उसके माध्यम से दो मेन है, और फिर उनको दो अन्य लोगों को लेके उनको पैसे का लालच दे के इन्होंने ग्रुप में किया था। जैसा मैंने कहा कि टोटल 4 अभी लोगों को इसमें राउंड अप किया गया है, जो 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, और जो इसमें अन्य शामिल होंगे या किसी प्रकार से सूचना दी होगी, मदद की होगी, या कहीं रेकी करने में इसमें वो आया होगा, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सर्वप्रथम ये प्राथमिकता रहती है कि इसमें परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया जाकर उनको ये पूरा भरोसा दिया जाता है कि बच्चों को किसी भी कीमत पे सकुशल लाया जाएगा, और इसके बाद हम अपनी कार्रवाई करते हैं, और इसमें बहुत स्विफ्टली और बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई करनी होती है, ताकि क्योंकि बच्चे हमेशा अपराधी के उसमें रहते हैं गिरफ्त में, तो इसमें वो कार्रवाई उसी तरह से बहुत टैक्टिकली और बहुत ही तेज़ी से स्विफ्टली की गई है। और एक बार जब 8:45 9 बजे के आसपास से पुलिस एक्शन शुरू हुआ, तो ये नॉन स्टॉप शहर के कई लोकेशंस में किया गया, और अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के आसपास उनको राउंड अप करना, उनका पकड़ा जाना, वो चीज़ें कर ली गई हैं। ये एग्जैक्टली शुरुआत से लेके, जैसा मैंने कहा कि 2 दिन पहले की भी बात आई है 21 तारीख की, कि इनको बच्चों को प्रलोभन दे के पेट्स का कैसे उनको तस्वीरें दिखाई गई ले जाके उसके घर पे, ये सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। अब इसमें जो भी शामिल होंगे, जो भी अन्य लोग होंगे, चाहे वो कोई भी हो, जैसा कहा गया, कोई नहीं बचेगा, सभी पे कार्रवाई करेंगे। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम थी ना, पैसों के लिए जब डिमांड की गई तो पैसों के लिए किडनैपिंग की गई थी। तुरंत ही मुझे लगता है कि विद इन एन आवर जिस समय घटनाक्रम हुआ 7:30 बजे के आसपास, उसके लगभग 1 घंटे के अंदर ही अब ये जैसा मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें इनके और डीपर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी, वो कार्रवाई की जाएगी। सर, ये फरियादी और आरोपी आपस में एक दूसरे को जानते थे पहले से? मुझे लगता है कि क्योंकि एक आरोपी का घर वहीं पास में है, तो उसकी कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी उस पूरे एरिया से, वहाँ के लोगों से है। ये एक दूसरे के दोस्त, परिचित या नातेदार रिश्तेदार नहीं है, पर कहीं ना कहीं फेमिलियरिटी डेफिनेटली रही। सर, इन चारों को दिमाग में आया कैसे कि हम ऐसे किसी बच्चे को ले जा किडनैपिंग का तरीका भी बिल्कुल अलग है। इन्होंने कुछ प्लानिंग की थी, या इस प्लानिंग को कैसे इन्होंने सोचा कि हम कर सकते हैं? इन्होंने पहले कुछ प्लानिंग की होगी। इन्होंने 21 को 21 तारीख को इस तरह से अपना एक रन करके कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 23 तारीख को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब इनके दिमाग में ये प्लानिंग क्यों आई, क्या इनकी आवश्यकताएं थीं, क्यों ऐसे इन्होंने किया, पहले से कितना जानते थे, क्या फेमिलियरिटी थी, घर में कहीं आना जाना था कि नहीं था, ये सारी चीज़ें, ये जैसा मैंने कहा कि सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के आसपास तक पूरा घटनाक्रम कंक्लूड कर लिया गया है प्रथम उसमें, जो कि प्रायोरिटी बच्चों के सकुशल रिकवर करने की, और प्लस जो आरोपी इनके उसमें थे उनको पकड़े जाने की। अब इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर की। आरोपियों के नाम बता दीजिए सर, और क्या रिलेशन है आपस में? 4 आरोपी हैं, 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, और इनको जो इमीडिएट बच्चों के उसमें थे, जो बच्चों को अपने कब्जे में रखे हुए थे, उनके बच्चे उनके पोजीशन में थे। बाकी जो अन्य आरोपी होंगे उनको भी। किडनैपिंग के केसेस में पॉसिबिलिटीज़ हर प्रकार की रहती हैं, और उसको हम लोग एसेस करते हैं, हम प्रोफाइल करते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि इन लोगों का प्रोफाइल क्या है, किस एज ग्रुप के हैं किडनैपर्स जो अपराधी हैं, क्या इनमें पोटेंशियल है, ये क्या कर सकते हैं, कैसे हमें डील करना है। तो कई चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से स्विफ्टली और तेज़ी के साथ की जाती हैं, तो सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। बाकी बच्चों की सुरक्षित वापसी यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं बल्कि पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल बन गया है। इंदौर पुलिस की इस तेज और सटीक कार्यवाही ने न सिर्फ बच्चों को सुरक्षित लौटाया बल्कि अपराधियों को यह साफ संदेश भी दिया है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इंदौर पुलिस के इस ऑपरेशन को जितना सलाम किया जाए उतना कम है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।